कहानी शुरू होती है चोई सनही नाम की एक अनाथ लड़की से, जिसकी जिंदगी बचपन से ही दर्द और बदकिस्मती से भरी हुई थी। जब वह बहुत छोटी थी तब उस अनाथालय में भयानक आग लग गई जहां वह रहती थी। आग इतनी भयानक थी कि छोटी सी सनही उसमें फंस गई और उसकी पूरी जिंदगी उसी रात बदल गई। उसके चेहरे पर 3rd डिग्री जलने के गहरे निशान पड़ गए। उस दिन के बाद से सनही ने अपना असली चेहरा दुनिया से छुपा लिया। वह हमेशा एक अजीब सा विग पहनकर रहती थी, जिसे देखकर लोग उसे घूरते, फुसफुसाते और उसका मजाक उड़ाते थे। पूरे 10 साल बीत गए, लेकिन उसने कभी आईने में अपना चेहरा देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं वह खुद अपनी सच्चाई देखकर टूट न जाए। स्कूल में हर कोई उसे बदसूरत बत्तख का बच्चा कहकर बुलाता था, और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि आज तक किसी को नहीं पता चला कि उस आग के पीछे कौन था। अब सनही एक नए स्कूल में नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के गेट के अंदर कदम रखती है, उसे समझ आ जाता है कि उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। उसका अजीब विग तुरंत सबका ध्यान खींच लेता है। बच्चे उसे घूरने लगते हैं, कुछ लड़कियां हंसती हैं, कोई उसके बारे में फुसफुसाता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाकर रुकती है। उसका नाम था ली सुयोन। बेहद खूबसूरत, अमीर, पढ़ाई में टॉप और पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की। ऐसा लगता था जैसे जहां वो चलती है सबकी नजरें उसी पर टिक जाती है। उसके आसपास हमेशा 2 हैंडसम लड़के रहते थे, पार्क क्योंग हो और जी ह्यून वू। दोनों उससे बेइंतहा प्यार करते थे और हमेशा कोशिश करते थे कि शायद एक दिन सुयोन उन्हें प्यार से देख ले। एक तरफ सनही थी जिसने कभी प्यार तक महसूस नहीं किया था, और दूसरी तरफ सुयोन थी जिसके पास सब कुछ था। उसके माता पिता यूनजू और चोई जिन्यूक इतने परफेक्ट दिखते थे कि उन्हें परफेक्ट फैमिली ऑफ द ईयर तक का अवार्ड मिला था। लेकिन उस चमकती हुई मुस्कान और खुशहाल परिवार के पीछे एक ऐसा अंधेरा राज छुपा था जो अगर दुनिया के सामने आ जाए तो सब कुछ बिखर जाए। सनही के अंदर सालों का दर्द और नफरत भरा हुआ था। एक दिन वह सीधे सुयोन के पास पहुंचती है। वह उसके बालों में लगी पिन खींच लेती है और कांपती आवाज में पूछती है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? लेकिन सुयोन उसे खाली नजरों से देखती है और कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती। बस वही पल सनही को अंदर से तोड़ देता है। उसी वक्त उसका विग थोड़ा सा खिसक जाता है और उसके जले हुए चेहरे की झलक दिखाई दे जाती है। बाकी लड़कियां तुरंत जोर जोर से हंसने लगती है। कोई उसे बदबूदार कहता है, कोई उसके बालों का मजाक उड़ाता है। बेइज्जत होकर सनही रोते हुए घर भाग जाती है। उस रात अनाथालय में वो अपने हालात पर टूट जाती है। वह कहती है कि स्कूल की फीस और खर्चे अब उसके बस से बाहर हो चुके हैं। उसकी बहनें भी मजबूर थीं, कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। सनही को लगने लगा था जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। अगले दिन मजबूरी में वो सुयोन से पैसे मांगने जाती है, लेकिन सुयोन उसे ऐसे इग्नोर करती है जैसे वो कोई इंसान ही नहीं है। सालों का दर्द अचानक ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ता है। सनी सबके सामने चिल्लाने लगती है, लोग उसे इंसान की तरह ट्रीट क्यों नहीं करते? तभी सुयोन का प्रोटेक्टर पार्क क्योंग हो आगे आता है। बिना कुछ सोचे वह पैसों की गड्डी निकालकर सनही के हाथ में ठूंस देता है और ठंडी आवाज में कहता है, दोबारा कभी सुयोन के पास मत आना। वहां खड़े सब लोग सोच रहे थे कि सनही अब रो पड़ेगी, लेकिन अगले ही पल वह जोरदार मुक्का मारकर क्योंगो को सबके सामने जमीन पर गिरा देती है। फिर वह पैसे उसके मुंह पर फेंकते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है मैं कोई भिखारी हूँ? मुझे तुम्हारे गंदे और जहरीले पैसे नहीं चाहिए। पूरे स्कूल के सामने सुयोन की परफेक्ट इमेज हिल जाती है। बाद में जब सनही स्कूल में अकेले चल रही होती है, तभी जी ह्यूनवू फिर उसके सामने आता है। सनही को लगता है वह फिर से उसे परेशान करेगा, लेकिन इस बार वह कहता है, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। पहली बार किसी ने उसे डर या घिन की नजर से नहीं देखा था। धीरे धीरे उसके दिल में सनही के लिए एक अजीब सा सम्मान पैदा होने लगता है, लेकिन सनही अभी भी अपना सच छुपा कर रखती है। उसे नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। कुछ दिनों बाद एक सुनसान गली में सनही आखिरकार अपना सबसे बड़ा राज खोल देती है। कांपते हाथों से वह धीरे धीरे अपना विग उतारती है। उसके नीचे जली हुई त्वचा और डरावने निशान दिखाई देते हैं। सुयोन उसे देखकर सन्न रह जाती है। उसकी सांसें तक रुक जाती है। सनही की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द चाकू की तरह चुभ रहे थे। वह कहती है, ये वही निशान है जो उस आग ने मुझे दिए थे। और फिर सच सामने आता है, सालों पहले वो दोनों अजनबी नहीं थी। वह एक ही अनाथालय में रहने वाली बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी। लेकिन आग वाली रात सब कुछ खत्म हो गया। सनही आग में फंसी रह गई, जबकि सुयोन को यूनजू और चोई जिन्ह्यूक ने गोद ले लिया। और क्योंकि सनही का चेहरा जल चुका था, उसे वहीं छोड़ दिया गया। सनही को यकीन था कि उस आग के पीछे सुयोन का हाथ था। उसे लगता था कि उसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की। सालों तक उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसे धक्का दिया गया, उसे तोड़ा गया, और अब वह दुनिया के सामने सुयोन का असली चेहरा लाने की कसम खा चुकी थी। स्कूल की छत पर बैठकर वह अपने बदले की योजना बना रही थी। तभी कुछ लड़कियां वहां आकर उसका मजाक उड़ाने लगीं। वह उसके विग को नकली कहकर हंस रही थी, लेकिन इस बार सनही टूटने वाली नहीं थी। अचानक वह उन लड़कियों पर टूट पड़ती है और उन्हें इतनी बुरी तरह पीटती है कि वह कांपने लगती है। लेकिन वह लड़कियां हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने गुंडों को भेज दिया। उस रात जब सनही घर लौट रही थी, तभी कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं। कोई उसे दीवार पर धक्का देता है, कोई उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है और एक लड़का उसे जमीन पर गिराकर लात मारता है। तभी अचानक पार्क क्योंग हो वहां पहुंच जाता है। वो अकेला उन सब पर टूट पड़ता है। उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स देखकर सब दंग रह जाते हैं। कुछ ही सेकंड में सारे गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे होते हैं। पहली बार सनही के दिल में नफरत के अलावा कोई और एहसास जन्म लेता है। वह क्योंगो के बारे में सोचने लगती है, शायद प्यार। एक रात वह चुपचाप उसे सिल्वर स्वान पेंडेंट गिफ्ट करने जाती है, लेकिन वहीं उसका दिल फिर टूट
टूट जाता है। क्योंग हो साफ कह देता है कि वह सुयोन से प्यार करता है, उसके लिए सनही सिर्फ एक परेशान और बदसूरत लड़की है। गुस्से में सनही सीधे सुयोन के पास पहुंचती है और कहती है तुम्हारे आसपास घूमने वाले सारे लड़के नकली हैं। अपना बदला पूरा करने के लिए वह क्योंग हो के घर में घुस जाती है। उसे नहीं पता था कि सुयोन चुपके से उसका पीछा कर रही है। अंदर जाकर सनही देखती है कि पूरा कमरा फूलों, गुब्बारों और सजावट से भरा हुआ है। क्योंगो सुयोन को प्रपोज करने वाला था। तभी क्योंगो सनही को देखकर पूछता है क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? सनही गुस्से में कहती है सुयोन कभी तुमसे प्यार नहीं करेगी और मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तभी क्योंगो उसकी जेब में सुयोन का नेकलेस देख लेता है और उसे चोर समझ बैठता है। वह उससे नेकलेस छीनने की कोशिश करता है। उसी धक्का मुक्की में सनही का विग गिर जाता है और पहली बार क्योंगो उसका असली चेहरा देख लेता है। लेकिन उसे देखकर सहम जाने की बजाय वह हंसने लगता है। वह उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाता है। सनही टूट जाती है। वह पास पड़ा चाकू उठाकर खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। क्योंगो उसे रोक तो लेता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सारा दर्द फिर जाग चुका था। तभी सुयोन वहां पहुंच जाती है। सनही चीखते हुए उसे हर चीज के लिए दोष देती है, आग, उसके निशान, उसकी टूटी हुई जिंदगी, सब कुछ। और फिर अचानक वह चाकू लेकर सुयोन पर हमला कर देती है। लेकिन आखिरी पल में क्योंगो सुयोन के सामने आ जाता है। चाकू उसकी पीठ में घुस जाता है, खून बहने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। सुयोन उसके खून से लथपथ हालत में घर भागती है और रोते हुए अपनी माँ हा यूनजू को बताती है क्योंगो मेरी बाहों में मर गया। लेकिन यूनजू का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। सुयोन कहती है कि उसका फोन और होमवर्क अभी भी क्योंगो के घर में है जो उसे इस हत्या से जोड़ सकते हैं। तभी यूनजू उसे एक ट्रैंक्विलाइजर दे देती है। अगली सुबह जब सुयोन उठती है तो देखती है कि उसका फोन और बाकी सामान वापस आ चुका है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में उसे पता चलता है क्योंगो का घर जलकर राख हो गया और उसके माता पिता भी उसी आग में मर गए। तभी सुयोन को एहसास होता है उसकी माँ ने रातों रात सारे सबूत खत्म कर दिए। वह जिन माता पिता को भगवान समझती थी वह असल में राक्षस थे। दूसरी तरफ सनही आग वाले खंडहर में जाती है जहाँ एक डिटेक्टिव उसे देख लेता है। उसकी घबराहट देखकर उसे शक हो जाता है और वह सनही और क्योंगो से जुड़े सभी लोगों की जांच शुरू कर देता है। इसी बीच सुयोन अपने ही घर में घुटने लगती है। उसके पिता चोई जिन्ह्युक उसे दिलासा देते हैं। लेकिन जब पुलिस घर पहुंचती है तो वह उसे कार में बैठने को कहते हैं। वहीं उसे वह स्वान नेकलेस दिखता है जो कभी क्योंगो के पास था। अब वह उसके पिता के पास कैसे आया, उसी पर उसे समझ आ जाता है उसके पिता भी निर्दोष नहीं है। जब वो लोग घर पहुंचे तब पुलिस सुयोन को टेबल के सामने बैठा देती है और उसके माता पिता के साथ पूछताछ शुरू होती है। पुलिस बार बार क्योंगो की मौत और आग के बारे में सवाल पूछती है। सुयोन कांप रही थी लेकिन फिर भी वो झूठ बोल देती है। वो कहती है कि जिस रात योम मरा था उस रात वो घर पर ही थी। उसके माता पिता तुरंत उसकी बात का समर्थन करते हैं। दोनों उसके पीछे खड़े होकर मुस्कुराते हैं जैसे उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हो। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल एक परफेक्ट परिवार लग रहे थे जो हर हाल में अपनी बेटी का साथ दे रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां से चली जाती है माहौल अचानक बदल जाता है। सुयोन के पिता के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। रात में उसे घर में अजीब आवाजें सुनाई देती है। वह डर कर भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके माता पिता दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं, बिल्कुल डरावने ज़ॉम्बी की तरह। उसी दिन से सुयोन समझ जाती है उसका परिवार वैसा नहीं है जैसा दुनिया सोचती है। फिर उसे घर में एक सीक्रेट रूम का पता चलता है। वो सच जानना चाहती थी इसलिए अपने गार्जियन यू की मदद लेती है। यू बाहर पहरा देता है जबकि सुयोन घर में चाबियां ढूंढती है। आखिरकार उसे चाबियों का एक गुच्छा मिल जाता है। उसे बचपन याद आता है जब उसके पिता ने उसे उस कमरे के पास जाने से मना किया था। कांपते दिल से वह हर चाबी ट्राई करती है लेकिन कोई भी फिट नहीं होती। तभी उसे एहसास होता है उसके माता पिता वापस आ चुके हैं। जल्दी में वह सीढ़ी लगाकर दूसरी मंजिल की खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करती है। उधर यू उसके पिता का ध्यान भटकाने के लिए बाहर अजीबोगरीब टिकटॉक डांस करने लगता है। उसका पिता हैरानी से उसे देखता रह जाता है और इसी बीच सुयोन कमरे में घुस जाती है। अंदर उसे एक पुरानी फोटो मिलती है। उस तस्वीर में उसका परिवार था लेकिन उनके साथ एक और लड़का भी खड़ा था, एक ऐसा भाई जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। वो लड़का कौन था, उसके साथ क्या हुआ? तभी नीचे से उसके माता पिता के कदमों की आवाज आती है। उसके पिता चाबी लेकर ऊपर आने लगते हैं। आखिरी सेकंड में सुयोन तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर निकलती है जैसे वह नहा रही हो, लेकिन उसकी माँ समझ चुकी थी कुछ गड़बड़ है। बाद में सुयोन अपनी माँ से पूछती है आपने मुझे गोद क्यों लिया था? पहली बार उसकी माँ का नकली प्यार टूट जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। अब सुयोन को यकीन हो चुका था वह सच के बेहद करीब पहुंच चुकी है। जवाब ढूंढने के लिए वह अपनी दादी के पास जाती है। जब वह उन्हें वह पुरानी तस्वीर दिखाती है और उस लड़के के बारे में पूछती है तो उनकी दादी बुरी तरह भड़क जाती है। वह चीखते हुए कहती है तुम्हारा खून शापित है और तुम कभी इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। गुस्से में वह फूलदान फेंक देती है जिससे कांच टूटकर सुयोन की टांग में लग जाता है। तभी यू उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है। उसकी आंखों में पहली बार कोई सच्चा प्यार दिखाई देता है। ऐसा प्यार जो ताकत या खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उसके लिए था।